दोस्तों नमस्कार। मैं 84 विधानसभा क्षेत्र में हूं और आज कार्यकर्ताओं के साथ में प्रचार प्रसार में है। सर, सबसे ज्यादा खबर वायरल चल रही है, लोग कई सारे चैनलों पे भी चल रहा है कि पोपट भाई जो है इस जो सिलेक्शन प्रणाली का कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। इस तरह से, ये खबरों में क्या सच्चाई है? देखो जब चुनावी माहौल बनता है तो संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता दावेदारी करते हैं विधायक की। हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है और हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इतनी ताकत है कि आम व्यक्ति भी चुन के आ सकता है। और जो प्रत्याशी होते हैं अगर बाई चांस किसी को नहीं मिलता है तो स्वाभाविक है नाराजगी होती है। कांग्रेस में हो तो भी होती है, बीजेपी में हो तो भी होती है और हमारे यहाँ पर भी कुछ नाराजगी जरूर थी। हमारे 3 फाइनल प्रत्याशी हुए थे, दिनेश भाई रोहत, पोपट भाई खोकरिया और अनिल भाई, और तीनों में से फाइनली सिलेक्शन हमारा अनिल भाई कटारा का हुआ। तो स्वाभाविक है हमारे 2 भाई थे। हालांकि पोपट भाई को थोड़ी नाराजगी हुई थी लेकिन वो नाराजगी खत्म हो चुकी है और वो संगठन के साथ काम करेंगे, ये उम्मीद है, और बहुत जल्दी कल से शायद घोषणा भी हो जाएगा। एक बात बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में जाता है। भारत आदिवासी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा है। इस पार्टी में जो कार्यकर्ता जो नेता चुना जाता है, इसको टिकट दिया जाता है, वो जनता के प्रोसेस के तहत दिया जाता है। मतलब सारी की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पार्टी में टिकट का वितरण होता है, उसका सिलेक्शन होता है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होता है। कांग्रेस बीजेपी में हाईकमान के तहत होता है और भारत आदिवासी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होता है। सिलेक्शन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से और इलेक्शन भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से। कांग्रेस बीजेपी अन्य पार्टियों में सिलेक्शन हाईकमान के द्वारा होता है जो लोकतांत्रिक नहीं है, और उनका इलेक्शन होता है वो लोकतांत्रिक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज ये है पूरे देश के अंदर कि सिलेक्शन प्रणाली, आज हमारी भारत आदिवासी पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है कि ये सिलेक्शन प्रणाली पूरे देश की अन्य पार्टियों को भी पसंद आएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा कि हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, जाजम व्यवस्था है, उसका कोई तोड़ नहीं है और कोई माइनस पॉइंट नहीं है। सबसे पारदर्शी सिलेक्शन प्रणाली है, सबसे निष्पक्ष सिलेक्शन प्रणाली है, और यही सिलेक्शन प्रणाली आने वाले समय में मजबूर होकर कांग्रेस बीजेपी भी अपनाएगी। ये वास्तविकता है। आपके साथ ही बहुत लंबे समय से काम करने वाले कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ऐसा लिख रहे हैं कि आपका सांसद साहब का नाम ले रहे हैं और भंवर दादा का नाम ले रहे हैं और वो कटिंग भी डाल रहे हैं, और उसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि आपके किसी पक्ष धर के उसके हिसाब से वो ये वोटिंग हुआ। देखो, कुछ लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, कुछ निस्वार्थ भावना से जुड़ते हैं, जनता उनको समय आने पे अपने आप कहीं इनके अवसर देती है। कुछ लोग अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साथ में लेके जुड़ते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी अच्छा ग्रोथ कर रही है या ग्रोथ करेगी आने वाले समय में, तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जो लोग जुड़े थे, जिसको राजनीतिक लाभ चाहिए था, जो व्यक्तिवादी सोच वाले लोग थे, उनको सिलेक्शन प्रणाली गलत लग रही है और वो आरोप लगा रहे हैं। आज ये देखा होगा, विपक्ष हो, कांग्रेस बीजेपी, हमारे में से जो नाराज कोई भी हो, सब ज्यादा विरोध कर रहा है, सिलेक्शन प्रणाली का विरोध कर रहा है। लेकिन सिलेक्शन प्रणाली ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए सिलेक्शन प्रणाली को टारगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निष्पक्ष हुआ है। यहाँ पर हम हर कार्यकर्ता, हर ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता ने अपने विवेक से, अपने हिसाब से मतदान करके सिलेक्शन प्रणाली को मजबूत बनाया है। 84 में 25 तारीख लास्ट है, आपके कैंडिडेट का भी अनाउंस हो गया और नामांकन का भी अनाउंस हो गया। दो जो पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, अब तक नामांकन, उनका नाम फाइनल। देखो, हमारी सिलेक्शन प्रणाली, हमारी जाजम व्यवस्था के सामने राष्ट्रीय पार्टियां धराशायी हो चुकी है। इनके पास कोई तोड़ नहीं है। हमारी सिलेक्शन प्रणाली इतनी मजबूत है, उस सिलेक्शन प्रणाली के सामने उनकी गणित फेल हो चुकी है। वो टिकट को लेकर डिसीजन भी बीजेपी वाले नहीं कर पा रहे। बीजेपी वालों ने 6 कैंडिडेटों पे घोषणा कर दी, 6 सीटों पे, लेकिन 84 एकमात्र सीट ऐसी है जहां पर अभी तो घोषणा नहीं की है। और मुझे जहां तक लगता है वो कंफ्यूजन किसी न किसी को हमारा तोड़ निकाल रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारी जाजम व्यवस्था सिलेक्शन प्रणाली का कोई तोड़ नहीं है। वो पहले से ही हार मान चुके हैं, इसलिए अब तक कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। पोपट भाई की इस बात के बाद में जो वायरल खबर है, उसमें कुछ इस बार चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखो, यहाँ पर राजकुमार रोध भी नाराज हो जाता है तो भी इस व्यवस्था इतनी मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप दूसरे नंबर पर रहे थे पूरे राजस्थान में, इस बार 84 क्या करने वाले? इस बार 84 7 सीटों पे चुनाव है, उसमें टॉप रहेगी और वो जो हमारा जो लीड था वही लीड बरकरार रहेगा, क्योंकि मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे, 84 की जनता पे भरोसा है कि वो
यहाँ पर कोई भी आ जाए, लेकिन 84 की जनता इतना मजबूत है मानसिक रूप से, 84 की जनता समझदार है और शानदार मैंडेट देगी, और जो लीड थी उससे बढ़ेगी लेकिन कम नहीं होगी। लास्ट सवाल, सलूम्बर में नरेंद्र मीणा जी पहले नाराज भी हुए, फिर वापस आज मान गए, ऐसा है। और सलूम्बर में जितेश कटारिया जी का टिकट फाइनल हुआ है, वहां क्या होने वाला देखो, बीजेपी में हाईकमान सिस्टम चलता है, हाईकमान के तहत जो कार्यकर्ताओं को नाराज किया जाता है वो नाराज भी हुए, उनको कुछ लॉलीपॉप दे दिया, शायद राजी हुए हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता सलूम्बर में उनको उल्टे पैर भागना पड़ेगा सरकार के लोगों को, और वहां पर भी हमारी जितेंद्र भाई कटारा जो है भारत आदिवासी पार्टी से वही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में सांसद महोदय, और अभी प्रचार प्रसार चल रहा है, 2 दिन बाद नामांकन है, और नामांकन की रैली 24 तारीख को है। और क्या होने वाला नामांकन रैली, कितनी बड़ी रैली होने वाली, और आप सब भी इंतजार करें कि कांग्रेस और बीजेपी के अभी तक 84 में कैंडिडेट का नाम नहीं आया है, किसका नाम आने वाला है। आप सब हमारे चैनल पर बने रहे, और काफी साथी कार्यकर्ता हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। कैसा लगा आज की मीटिंग, क्या नाम है आपका? बुरालाल डामोर। बोरालाल जी, क्या आज की मीटिंग को देखकर कैसा लगा? हमारी आज नामांकन के लिए हमारी बैठक हुई थी सभी कार्यकर्ताओं की और एमपी साहब की। तो सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये तय किया है कि हमारी तैयारी कैसे नामांकन करना है, कैसे सबको यहाँ तक लाना है, और सब बातों पे चर्चा हुई है, और हम सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जुनून है। इसी के साथ हम पूरे आज रात से ही हम सब लग जाएंगे सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जनता को कि नामांकन के लिए भारी से भारी संख्या में हम यहाँ नामांकन में लाएंगे। इसलिए सिमलवाड़ा और जोत्री में, जैसा जैसा भी सर से भी मैंने पूछा, कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं क्या? सर ऐसा कोई कुछ नहीं है, जो हमारी सिलेक्शन प्रणाली है उसी के तहत पूरी सभी पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग की है, वह निष्पक्ष है और ऐसा कोई नाराजगी वाला है नहीं, और सभी कार्यकर्ता भी मजबूत है और विश्वास के साथ हमारी भारत आदिवासी पार्टी काम कर रही है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम पहले राजस्थान में टॉप 2 में आए थे, इस बार हम वो भी हम रिकॉर्ड पार कर देंगे, ये हमें उम्मीद है। क्या नाम है आपका? जिशान भाई। जिसान भाई, क्या लगता है आपको, जैसा ये बता रहे हैं और कई जैसे खबरों में भी चल रहा है, कुछ वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं कि कुछ ब्लॉक्स के कार्यकर्ता शायद इस बार नाराज हैं। नाराजगी पार्टी के प्रति नहीं है, मन में नाराजगी हो सकती है, लेकिन घर में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, उसे बहुत जल्द दूर कर लिया जाता है। और निश्चित रूप से यहाँ पे सारे लोग पूरी तरह से विचारधारा के साथ है, और जो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं और कभी भी नहीं जा सकता है। 24 तारीख को क्या माहौल रहने वाला? 25 तारीख नामांकन की जो तारीख है, 25 तारीख निश्चित रूप से हमें ऐसा लग रहा है जो 2023 में राजकुमार जी की जो रैली था वो पूरी तरह से सिमड़ा जाम था, और राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में जो उभरा था, इस बार भी उससे ज्यादा ही संख्या में लोग इस बार शामिल हो सकते हैं, ऐसा हमारा क्या क्या रणनीति बनी, मतलब हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक से क्या रणनीति बनी? हमारी पार्टी में कभी भी लोगों को लाया नहीं जाता है, लोग सामने से ही इस पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए रैली में पहुंचते हैं। बाकी कांग्रेस बीजेपी की तरह लोगों को लाना और लाके यहाँ पे छोड़ देना ऐसा काम नहीं है, लोग अपनी विचारधारा से खुद जुड़ के आगे होके इस रैली में पहुंचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी आ जाइए हमारे बीच में। जो 2-3 दिन पहले आपने लाइव देखा, थोड़ा सा इधर आ जाओ, अच्छा दिख रहा है तो थोड़ा सा उजाला अंदर। 2-3 दिन पहले आपने लाइव देखा, अहमदाबाद में प्रोग्राम करवाया, और उस प्रोग्राम को करवाने वाले ईश्वर जी हमारे साथ में है, ईश्वर जी रोत। और यहाँ पे भी मीटिंग थी, आप जैसा बता रहे थे थक हार के आए हैं, और आज की मीटिंग हुई। और जैसा मैंने आपसे पूछा, ये जो नाराजगी चल रही पोपट भाई की, लोग बता रहे हैं, सुर्खियों में अखबारबाजी भी चल रही है, उस पर क्या कहना? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार सर। धन्यवाद। देखो, अभी चुनाव में तो ये चीजें वाजिब है, कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, लेकिन हमारी जो जाजम व्यवस्था है उसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। जो भी हो वो ये 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाए मतलब अभी कुछ संभावना है बनती? संभावना सर ऐसा है कि जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस व्यवस्था से, वो व्यवस्था से बगावत नहीं कर सकते। लेकिन ये तो क्या है, पार्टियां है, पार्टियों के जो लोग हैं अलग अलग पार्टियों के, तो उनके विचार अलग हो सकते हैं, तो वो लोग भ्रमित कर रहे हैं आज की तारीख में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो विचारधारा है सर्वोपरि है, उसी जाजम को हम फॉलो करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। कई सारे लोगों का, आप बहुत लंबे समय से इस पार्टी में काम कर रहे हो, और आदिवासी परिवार में भी है, पारदर्शी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता? ना कोई भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, सभी जो वोटिंग होती है सही होती सही होती है।
तो जिस तरह से ये नाराजगी हो रही है, जब सबको पता है कि सब पारदर्शी, फिर विरोध क्यों हो रहा सर देखो अब विरोध का ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है। 3 उम्मीदवार हमारे सिलेक्शन प्रणाली में थे, तो वाजिब बात थी कि भाई की कि मुझे टिकट मिली तो बेहतर रहता, क्योंकि हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। चुनाव लड़ना हर कोई चाहता है, तो ये उनका अपने मन का फंडा था। बाकी अभी जो जाजम व्यवस्था है उसके हिसाब से तो हमारी जो व्यवस्था बनी है वो सर्वोपरि है। वो व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी, कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। पंचायत राज चुनाव को लेकर के इसके बाद में जस्ट है, क्या रणनीति बनी आज पंचायत राज पे कुछ फोकस किया? अभी तो फिलहाल सर उपचुनाव के लिए ही हमारा फोकस है। उपचुनाव जीतने के बाद उस पे रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार बाकी है और यहाँ के स्थानीय हो सकता है चिखली से भी हो या आसपास पे कोई अगर उम्मीदवार होता है तो कुछ रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? इस बार सर हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछली बार 1,11,000 के वो राजकुमार सर को वोट मिले थे। इस बार हम बढ़त बढ़ाएंगे वोटों की, और कोशिश हमारी ये रहेगी 1,30,000 वोटों से वो हम इस बार वोट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी, थैंक यू। चलो।